हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फॉर्म ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। और आज का जो पेपर है वह है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का। और आज का जो पेपर है वह प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19 का पेपर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन ए को। और यहाँ पे आपको तीनों सेक्शन कवर किया जाएगा, तो आपको तीनों सेक्शन यहाँ पे अच्छे से देखना है। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा एक वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है वैसे ही आपको 6 डिजिट वर्ड ढूंढना है और उस पासवर्ड को आप पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है डिफाइन नॉर्मलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मलिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, और नॉर्मलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि लिखा गया है ऐसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हाउ विल बी प्रिपेयर 0.1 NaOH सॉल्यूशन फॉर 100 ml। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है जो कि न्यूमेरिकल बेसिस है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 0.1 नॉर्मलिटी कैसे बनाना है NaOH सॉल्यूशन का 400 ml। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया गया है जिससे आप इजिली ही यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को यहाँ पे बताना है क्या होता है। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो टेबल बेसिस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं और आप अगर आप चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। ऐसे भी अगर आप लिख देंगे तो एक एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप टेबल भी बनाएंगे तो आपको एक एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फिनेप्थलीन डज बिहेव इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फिनेप्थलीन जो है वो एसिड और बेसिक मीडियम में कैसा बिहेव करता है। देखिए ये फिनेप्थलीन है वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं देख के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एसिड और बेस में क्या क्या यहाँ पे रिएक्शन होती है उसे आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एसिड मीडियम ये है और बेसिक मीडियम ये है। ठीक है, और फिनेप्थलीन का जो भी बिहेवियर है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है राइट द प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है मोहर्स मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब मैकेनिज्म स्टार्च KI पेस्ट एज एक्सटर्नल इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म स्टार्च KI पेस्ट के बारे में बताना है एज ए एक्सटर्नल इंडिकेटर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो स्टार्च KI पेस्ट होता है वो कैसे यूज होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर में। ठीक है, तो वहीं आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ EDTA। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताना है EDTA का। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताने से पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आप इसलिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन कोलरॉच लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे कोलरॉच लॉ के बारे में यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ करंट यूज इन पोलेरोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स बताना है। ठीक है, करंट जो भी यूज होते हैं पोलेरोग्राफी में, तो यहाँ पे रेसिडुअल करंट, माइग्रेशन करंट, डिफ्यूजन करंट, लिमिटिंग करंट, तो यहाँ पे जो भी करंट पॉसिबल करंट है उसे आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन डाइजेशन एंड ओस्वाल राइपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन और ओस्वाल राइपनिंग के बारे में बताना है। तो यहाँ पे डाइजेशन के बारे में बताया गया है और ओस्वाल राइपनिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। और अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वह है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे आप स्टार मार्क्स लगा ले और इसे आप डेफिनेटली करके जाएं। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट तो लिखना ही है, यानी 10 जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्सप्रेस करने का जो भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मोल, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ये सब वगैरह यहाँ पे लिखना होता है। क्वेश्चन पूछा गया है उस बेसिस पे आपको 10 तो यहाँ पे पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 10 पॉइंट लिखा गया है और सबका आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है। देखिए एक क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपको 2 नंबर में 2 क्वेश्चन तो ऐसे पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो 10 नंबर में अगर पूछ लिया गया तो आपको 10 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर में भी पूछ लिया गया तो आपको 12 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको करके ही जाना है। क्वेश्चन है डिस्कस दी बेसिक प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन है उसके बारे में आपको मेथड, प्रिंसिपल और टाइट्रेशन जो भी है उसे आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रिडॉक्स कर्व। ठीक है, और रिडॉक्स कर्व के बारे में भी बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको रिडक्स कर्व देखने को मिल रहा होगा, तो आपको रिडक्स कर्व के बारे में भी बताना है और रिडक्स कर्व बनाना भी है, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यूम याद रहता है तो वैल्यू आपको लिखना है, अदरवाइज आप कर्व बना लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट होता है। और अब चलिए चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन है वो आपको 7 नंबर के होते हैं, तो आपको मार्क्स देखते हुए भी सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था ये 2 नंबर में, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ऑक्जेलिक एसिड पूछा गया है, तो आपको फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड पूछा गया तो उस बेसिस पे मॉलिक्यूलर वेट और जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं और बेसिसिटी होती है, उस बेसिस पे यहाँ पे आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है और आपको यहाँ पे आंसर निकल के चला आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिफाइंस लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिमिट टेस्ट के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में प्रिंसिपल जो भी है उसे लिखना है, रिएक्शन है, प्रोसीड्योर है, उसे आपको यहाँ पे लिखना है। रिएक्शन और टेस्ट सॉल्यूशन को, टेस्ट सैंपल को ऐसे करके लिखे जिससे क्या होगी, टीचर बहुत ही आसानी तरीके से कॉपी आपका चेक करे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको अच्छी मार्क्स दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें आपको लिखना है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसके अलावा आपको नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखना है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल जाएगा, यहाँ से आप 3-3 4-4 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीएम इंडिकेटर, जिसको आप मेटल आयन इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम इंडिकेटर के बारे में बताना है और थ्योरी ऑफ पीएम इंडिकेटर भी यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो थ्योरी भी लिखना है और पीएम इंडिकेटर क्या होता है उसे भी आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 N यानी नॉर्मलिटी सेरिक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेरिक सल्फेट सॉल्यूशन आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आपको थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन आइडीमेट्री एंड आइडोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आई है, इसमें ओ है, ठीक है। लेकिन इसी से ये डिफरेंस हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आइडीमेट्री और आइडोमेट्री के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन अगर 7 नंबर में पूछा गया है तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आइडीमेट्री, ठीक है। यहाँ पे आइडीमेट्री आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर लिखना है। इस क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर दी वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टेप होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, उसे आपको यहाँ पे लिखना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। सिर्फ आपको लिखने से नहीं होगा कि इतना अगर आपने लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज एरर, जो कि यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। यहाँ पे आपको मेथड भी बताना है कि मिनिमाइजिंग एरर का क्या मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट जो भी एरर है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस दी मोहर्स मेथड, ठीक है। आपको मोहर्स मेथड के बारे में बताना है ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इन डिटेल, ठीक है। यानी प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में मोहर्स मेथड यानी सिंपल मोहर्स मेथड ऑफ टाइट्रेशन में जो भी मोहर्स मेथड है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहर्स मेथड के बारे में आप लिख देंगे, कोई बात नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा लंबा चौड़ा कर दिया जाता है जिससे क्या हो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और सॉल्यूशन चाहिए किसी और ईयर का तो आप हमें कमेंट कीजिए। डेफिनेटली हो सकता है कि मैं जल्द ही आपको 1-2 दिन में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।